औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह आले इमरान की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, यही वो लोग हैं जिनके अमाल ज़ाया होंगे दुनिया में और आखिरत में भी, और कोई नहीं इनका मददगार होगा। क्या न देखा तूने उन लोगों को जिनको दिया गया एक हिस्सा किताब का और बुलाए जाते हैं अल्लाह की तरफ ताकि वो किताब और इनके दरमियान हुक्म करे, फिर मुंह फेर लेते हैं बाज़ उनमें से एतराज़ करते हुए। आगे इरशाद रब्बानी है, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सन नारा इल्ला अय्यामुन मअदूदात। ये इस वास्ते है कि वो कहते हैं हमको हरगिज़ न लगेगी आग यानी कि दोज़ख मगर चंद दिन गिनती के। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि ये क्यों इतनी ढिठाई कर रहे हैं कि हमारी आयतों निशानियों को मानते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं, लेकिन फिर भी अमल नहीं कर रहे। इन्हें बता दिया जाता है कि इस किताब में जिसको तुम मानते हो तो उसमें सूद हराम है, फिर भी तुम कर रहे हो। ये शे हराम है, किस काम में लगे हुए हो, तुम रुक जाओ, लेकिन नहीं रुकते, अड़ जाता है इंसान, क्योंकि उन्होंने ये अकीदा गढ़ लिया है कि हमें तो आग छू ही नहीं सकती जहन्नुम की, मगर गिनती के चंद दिन हैं, लेकिन इसके अलावा हमें आग छू ही नहीं सकती, हम बख्शे बख्शाए हैं। जब इंसान का ये अकीदा होगा तो क्यों दुनिया का नुकसान बर्दाश्त करे, हलाल से, हराम से, जायज़ से, नाजायज़ तरीके से, जिस तरह से भी दुनिया के ऐश हासिल कर सकते हैं तो क्यों ना करें। बख्श तो हम वैसे ही दिए जाएंगे, तो हमें ये सारे ऐश भी कर लेना चाहिए। तो ये अकीदा ईमान बिल आखिरा की नफ़ी करता है। आगे इरशाद रब्बानी है, वगर्रहुम फिद्दीनिहिम मकानु यफ्तरून, और धोखा दिया उनको उनके दीन में उन बातों ने जो वो गढ़ते थे। यानी कि इस आयत में बताया जा रहा है कि धोखे में मुब्तला कर दिया उनको उनके अकीदे ने दीन के मामले में, जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पैदा कर ली, गढ़ ली कि अल्लाह ताला ने थोड़ी कोई ज़मानत दी है इस किस्म की बातों की, अगर दी है तो ले आओ, तौरात ले आओ, इंजील ले आओ, कि इस किस्म की कोई ज़मानत नहीं है उसमें। ये तो तुम्हारा मन घड़त अकीदा है और उसी की वजह से तुम बददीन या बेदीन हो गए हो दीन के मामले में। आगे इरशाद रब्बानी है, फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीहि व वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला यज़लिमून। फिर क्या हाल होगा जब हम उनको जमा करेंगे एक दिन, उसके आने में कुछ शुबा नहीं, पूरा पूरा दिया जाएगा हर इंसान को जो उसने कमाया, और उनकी हक तलफी ना की जाएगी। इस आयत में परवरदिगार आलम उन मुनकरे और काफिर लोगों को, मुनकिर लोगों को वार्न कर रहे हैं क्या हाल होगा उस दिन। अभी तो ये इतनी बढ़ चढ़कर बातें बना रहे हैं, कर रहे हैं, ज़बान दराजी कर रहे हैं, क्या हाल होगा उस दिन जब हम खींच कर सबको जमा करेंगे। उस दिन के बारे में कोई शक नहीं है, फिर हर नफ्स को, हर जानदार को, हर इंसान को पूरा पूरा दिया जाएगा वो कुछ जो कुछ उसने दुनिया में कमाई है, और उन पर कोई ज़्यादती नहीं होगी। यानी कि जो कुछ भी उन्होंने अच्छे बुरे जैसे भी अमाल थे, कुछ भी था, वो पूरा पूरा हर नफ्स को, हर जान को दिया जाएगा। और रब्बुल इज़्ज़त देने में नाइंसाफ़ी नहीं करते, बराबर इंसाफ से हर इंसान को दिया जाएगा। सूरह आले इमरान में ज़्यादातर दुआएं हैं, और ये अब जो आयत आ रही है ये भी एक अजीम दुआ है, और बाकायदा उसे तलकीन के तौर पर कहा गया है कि उसे ज़रूर पढ़ा जाए, ज़रूर किया जाए। तो इरशाद रब्बानी है, कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्को तुअती मुल्को मन तशाओ व तंज़िउल मुल्को मिम्मन तशाओ व तुअज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तू कहे, या अल्लाह मालिक सल्तनत के, तू सल्तनत देता है जिसको चाहे और सल्तनत छीन लेता है जिससे चाहे।
عزت دیتا ہے جس کو چاہے، ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے، تیرے ہاتھ میں ہے سب خیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں پروردگار ویسے دعا کی جاتی ہے، لیکن اس میں رب العزت خاص تلقین کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہو کہ اے اللہ تو تمام بادشاہتوں کا مالک ہے، بلکہ مالک ملک کے، کل ملک کے اس کے اختیار میں ہے، اور جو حکومت ہے اور جو ملک جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ سلطنت اللہ کی منشا جہاں ہوتی ہے اسے دیتا ہے، جہاں نہیں ہوتی اس سے چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے، مقام دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے، یعنی کہ کل خیر خوبی صرف تیرے ہاتھ میں ہے، مطلب اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ بعض اوقات انسان کسی شے کو اپنے لیے شر سمجھتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے، جس کی ابھی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔